नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का ट्रेलर देखा है। 2.25 मिनट 2.5 मिनट के आसपास की ट्रेलर की लेंथ थी। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे इस ट्रेलर को देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एंड यही डिसअपॉइंटमेंट मुझे उस दिन भी हुई थी जिस दिन मैंने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का फाइनल एपिसोड देखा था। वहाँ पर मेरा टेक यूँ था, रिव्यू तो नहीं किया था मैंने, उस वक्त रिव्यू करता भी नहीं था। तो उस वक्त मेरा टेक ये था कि 1 घंटा और ले लेना चाहिए था। वेब सीरीज है तो 1 घंटा और ले सकते थे और इस शो को कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने इस शो को छोड़ा था अगले सीजन के लिए। एंड इस ट्रेलर में कहानी तो जाहिर सी बात है, अब वो ट्रेलर में रिवील नहीं करेंगे, लेकिन पोटेंशियल भी नज़र नहीं आता है। यहाँ पर चीज़ें यूँ हो जाती हैं कि कालीन भैया जिंदा है। एंड इस ट्रेलर में कालीन भैया बिल्कुल आखिर में दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ एक सीन में। उसके पहले तक तो जैसा कि हमको पता है मुन्ना भैया दिखाई पड़ेंगे नहीं, क्योंकि सीजन 2 में उनको निपटा दिया गया था। तो यहाँ पर इस बार फिर भी चीज़ें पॉलिटिक्स वाली हो गई हैं। जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, वो गुड्डू भैया के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि गुड्डू भैया आखिरकार हैं तो गुंडे ही, बदमाश ही हैं। तो जो सिस्टम है वो गुड्डू भैया के पीछे पड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स है, जो मुन्ना भैया की बीवी थी वो पॉलिटिक्स में है। एंड उनका भी कहीं ना कहीं दबाव होगा कि गुड्डू को ठूफना है, उठाना है। जेल के कुछ 1-2 सीन्स हैं। एंड पूर्वांचल की गद्दी का बहुत सारा तामझाम है कि लोगों को उस गद्दी को हथियाना है, किसी को गुड्डू को हटाना है। एंड एक चीज़ समझ में नहीं आई, बीना त्रिपाठी जो मुन्ना भैया की जो सौतेली माँ थी, जो कालीन भैया की जो दूसरी बीवी थी, उनकी सेटिंग कैसे हो गई गुड्डू भैया पे। एक सीन था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ सेटिंग हो ही गई है, लेकिन एक सीन था जहाँ पर वो गुड्डू भैया को फोर हेड पर किस करते हुए दिखाई पड़ती, लेकिन दोनों के बीच में एज का जो गैप है, लगता नहीं है कि वो फोर हेड पर किस करना उस तरीके से होगा। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अफेयर टाइप का है। एक सीन था भी जब गुड्डू भैया किसी को किस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड एक सीन था जब वो एक उंगली से खुजाने की बात कर रहे होते हैं, एक उंगली घोड़े पर होती है, ट्रिगर पर। तो भाई अनफॉर्चुनेटली पोटेंशियल के नाम पर इस बार मुझे कुछ खास दिखाई पड़ा नहीं है। इस ट्रेलर में सीजन 3 के बारे में मुझे कुछ भी खास लग नहीं रहा है। एंड स्क्रीन शॉट्स तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन शॉट्स पर ऊपर प्राइम वीडियो लिखा हुआ होगा, तो स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिलेंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन मुझे जो ट्रेलर है वो उतना कुछ खास अच्छा लगा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है, इस शो की डिसअपॉइंटमेंट यही है, आप लोग माने या ना माने। मुन्ना भैया के चले जाने से मिर्ज़ापुर का जो आधा मज़ा था, जो आधा पागलपन था, जो आधी मैडनेस थी, जो आधी जो आधा जो बात थी इस शो में, जो फूल थी, मैं ऐसा कहूँ, मुन्ना भैया के जाने से वो फूल चली गई। क्योंकि मुन्ना भैया जो था वो एक पागल, एक खिसका हुआ कैरेक्टर था। एंड उसकी वजह से बहुत कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिलता था। एंड अब वो मुन्ना भैया नहीं है तो वो पागलपन, वो मैडनेस, वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो वाला फन देखने को नहीं मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि ये शायद हो सकता है, क्योंकि अभी 5 जुलाई दूर है, शो देखा नहीं है, पहले से इस तरीके की अटकलें लगाना, इस तरह की राय देना गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बस मेरी राय है, हो सकता है कि ये शो बोरिंग टाइप का होने वाला हो कुछ, बट लेट्स जस्ट होप कि कुछ अच्छा ही हो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं मिर्ज़ापुर के सीजन 3 से। कम इस ट्रेलर को देखने के बाद तो कुछ खास उम्मीदें मुझे रही नहीं है। जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस ट्रेलर के लिए आप लोगों ने देखा है, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड लिटरली यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, ये नहीं सोचा था कि ये मतलब कालीन भैया को ही जगह नहीं मिलती इस ट्रेलर में। वो बाकी वो जो गुड्डू भैया का जो सीन था, जो पहला शॉट था जब वो मूर्ति तोड़ते हैं कालीन भैया की चौराहे से, तो वो थोड़ा अच्छा लगा। बाकी तो कुछ खास मुझे लगा नहीं है। तो ये है, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। थैंक यू।